बहुत प्यारे बच्चों, आप सभी का एकेडमिया अम्बाला पर स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8 पंचमढ़ी का अध्ययन करेंगे। ये पंचमढ़ी जो एक शहर है मध्य प्रदेश में, एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दर्शनीय स्थल हैं। तो चलिए इस शहर की मेरे साथ सैर करें और देखें यहाँ कौन कौन से सुंदर सुंदर स्थल हैं। प्रिय सिमरन नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पंचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में से हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। भव्य मतलब सुंदर। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है, जहां मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंचे। सैकड़ों मतलब 100 से ज़्यादा। मेरी और वानी की तो सांसें फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है, दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बिफाल गए। बिफाल में 150 फीट की ऊंचाई से जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पीकर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है, जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी के दोनों ओर दूरी पर ही सुंदर वन फैले हैं। हम इन वनों के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि यहाँ कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पंचमढ़ी में सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। यह समुद्र तल से लगभग 4430 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच आया। रोमांच मतलब मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डेचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, आप सबको कैसा लगा पंचमढ़ी की सैर? आप सभी ये पाठ पढ़ें। धन्यवाद।